नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। क्या है सच्चा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये किस तरह से काम करता है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फुल ऑन रायता फैला हुआ है। लोग उसको उल्टे सीधे उलझुल जैसा तरीका समझ में आ रहा है वैसा समझा रहे हैं, वो ये नहीं समझा रहे हैं, या शायद उनको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, ये वाइब्रेशन का खेल है, ये फ्रीक्वेंसी का खेल है। ये कोई और किसी के लिए नहीं कर सकता, ये अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा। आज बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा उदाहरण देकर के आपको यहाँ पर बताऊंगी मैं कि क्या है असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल एक कप चाय को बनाने के जैसा है। यस, अब इसके अंदर कैसे एक्शंस होते हैं, कैसे थॉट जुड़ते हैं, कैसे यूनिवर्स काम करता है, सारी बात करूंगी। क्योंकि एक कप चाय सभी बनाते हैं, सबको पता होगा कि एक कप चाय कैसे बनती है। ठीक है, नहीं पता देख लीजिए, बना करके आ जाइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक कप चाय बनाने के लिए आप क्या करते हैं? गैस जलाते हैं, पैन रखते हैं, पानी डालते हैं, पानी उबलता है, पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं और मसाले डालते हैं। अब जैसे भी चाय बनाना चाह रहे हो, फिर दूध डालते हैं और वो चाय बनती है। उसके बाद आप उसे छानते हैं और सिप सिप करके पीते हैं। यही है ना चाय बनाने का तरीका, बस यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके क्या थॉट हैं, आप जो भी सोच रहे हैं वो बन रहा है। अब जो चाय बनाने का मैंने तरीका आपको बताया, आप यहाँ ये तो नहीं बोलेंगे ना कि दलिया बन रहा है, अरे खिचड़ी में सीटी लग गई, आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। आप यही बोलेंगे ना कि चाय बन रही है और तो चाय की ही महक भी आ रही है। तो बस यही है कि आप क्या बना रहे हैं वो आपके थॉट्स पर डिपेंड करता है। आप पानी डाल रहे हैं, आपकी चाय की पत्ती डाल रहे हैं, आप जो जो भी डाल रहे हैं ना वही चीज बन रही है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आ गई, आप क्या डाल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। ये रहा पेन, ठीक है, और ये रही अग्नि जो यूनिवर्स हमारा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और ये रही बॉडी, ये रहा मेरा पेन। अब इस पेन में मैं क्या डालती हूँ? अच्छे थॉट डाल रही हूँ, पानी डाला मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव थॉट डालिए। अब गटर के पानी से तो अपन चाय नहीं बनाते ना, चाय बनाते हैं क्या गटर के पानी से? नहीं ना, तो आपको साफ पानी ही डालना है। चाय की पत्ती की जगह आप नमक तो नहीं डालते ना, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो आप जैसा सोच रहे हैं वो ही बन रहा है, और जो भी बन रहा है वही फाइनली छान करके आप पीने वाले हैं, यानी कि वही आपको मिलने वाला है। तो जब भी मैं बोलती हूँ ना आपको कि आप जो चाहेंगे ना वो नहीं मिलेगा। आप ये सोचें बन तो चाय रही है, मतलब मैं कुछ भी डालूंगा अपने माइंड में, लेकिन खाने को मुझे दलिया मिलेगा, खाने को मुझे बिरयानी मिलेगी, खाने को मुझे छोले भटूरे मिलेंगे। अरे भैया चाय बनाइए तो चाय ही मिलेगी ना। कॉन्शियसली हम समझ रहे हैं मैं बहुत नेगेटिव सोच रही हूँ, मैं आउटकम के साथ चिपकी हुई हूँ, यार ये तो बड़ा ही गड़बड़ है, मतलब बन कुछ और ही रहा है और एक्सपेक्ट मैं कुछ और ही कर रही हूँ। तो ऐसे नहीं काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल फंडा है, आप जैसा सोच रहे हैं, आप जैसा फील कर रहे हैं, आप जैसा महसूस कर रहे हैं वही आप बन रहे हैं, और आप जो कुछ भी बन रहे हैं वही फिल्टर होगा, यानी कि वही यूनिवर्स अब उसको पूरी तरीके से आपको छान करके देगा, आपकी थाली में उसको परोस करके देगा। आपने उसके अंदर जो कुछ भी डाला होगा वही परोस करके अब आपको मिलने वाला है, आपने जो भी बनाया। अब आप देखिए कि आप क्या बनाते हैं। आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको अच्छा सोचना है, आपको मीठा मीठा सोचना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ हीलिंग करनी है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे, जितना आप अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, जितनी अपनी सेल्फ हीलिंग पर काम करेंगे, उतना ही दूसरों को आप दे पाएंगे, यानी कि उतना ही उस लेवल पे आप यूनिवर्स को देते हैं। दूसरों को देने का यही मतलब होता है, यूनिवर्स को देना। यूनिवर्स को आपने दिया तो यूनिवर्स आपको रिटर्न में क्या देगा? उसको फिल्टर करके ब्यूटीफुल बना करके आपकी थाली में परोस करके 2 चम्मच ऊपर से घी मार के भी दे देगा, और उससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। ये काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपने कायदे से उसको कर लिया है तो। ठीक है, तो मैंने सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश किया है। आप जो कुछ भी बना रहे हैं, जो कुछ भी आप चीजें यूज कर रहे हैं, तो ध्यान से सोच करके समझ करके कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी फील करते, जो कुछ भी महसूस करते, जैसा भी कंटिन्यू चल रहा है ना, वो पक रहा है, और वो पकेगा तो वही मिलेगा आपको। आप ये सोचिए कि आप पका कुछ और रहे हैं और आपको मिल कुछ और जाएगा, नहीं। इसीलिए जो लोग ज्यादा डरे डरे रहते हैं, जिनको ज्यादा डरा डरा करके रखा जाता है और वो उसी में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डर डर के रहते हैं लेकिन वो अंदर से दबंग होते हैं, तो वो चीजें उनकी निकल करके आनी शुरू हो जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से दिखाते हैं कि वो बहुत दबंग है, लेकिन उनके साथ लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो रही होती है क्योंकि वो अंदर जो पक रहा है ना वो निकल करके आएगा। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छे होने का उनको मेन पता ही नहीं है, सबसे पहले अपने साथ अच्छा होना होता है।
जब मैं अपने साथ अच्छी हूँ ना, तभी मैं दूसरे के साथ अच्छी हो सकती हूँ। अदरवाइज मैं अंदर से यही सोचती रहूंगी कि मैं ही अच्छी, मैं ही अच्छी, मैं ही अच्छी, ये गंदे, ये गंदे, ये गंदे, फिर बाहर खराब ही होने वाला है, क्योंकि इंग्रेडिएंट मैं वही डाल रही हूँ। बस मैं अपने अंदर से अपने बारे में भी यही सोच करके बैठी हुई हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है। इंग्रेडिएंट गटर का पानी डल रहा है, तो गटर के पानी से कैसी चाय बनेगी आपको खुद ही पता है। तो ये आपको समझना है। आप जो भी डाल रहे हैं, जो भी पका रहे हैं, यूनिवर्स यानी कि फ्लेम एक्टिव ही है ना। क्या है अग्नि, क्या करती है अग्नि? हमारे जो 5 तत्व हैं उसमें से एक तत्व है ना, तो वो काम कर रही है। बस सिंपल सी बात है। चाय में भी वो वही वाला काम कर रही है। अग्नि और पैन के बीच में अगर आपकी चाय कहीं पक रही है तो वो गर्माहट से ही पक रही है ना, तो वो वही गर्माहट है जो आपके मैनिफेस्टेशन को पकाती है। ये है मेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये है कायदे से वो नियम जो आपको अगर समझ में आ गया ना, तो अब जिंदगी एकदम तर जाएगी आपकी। और आपको समझ के लेना चाहिए। अगर आपको इसको सही तरीके से समझ करके अपनी जिंदगी में उतारना है, इसको अप्लाई करना है, तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर, अपने पैन पे काम करना है। और तब, क्योंकि आग तो भैया नीचे जली रही है, हम जी रहे हैं यानी कि आग जली रही है। हमारा माइंड अगर काम कर रहा है तो आग जली रही है। अगर सांसें मेरी चल रही हैं तो आग जली रही है। और आग अगर जल रही है तो वो पक रहा है। अब डिपेंड करता है कि क्या पका रही हूँ। बदबूदार पका रही हूँ तो बदबू आएगी, खुशबूदार पका रही हूँ तो खुशबू आएगी। क्या पका रही हूँ बस उतना डिपेंड करता है। और जो भी पका रही हूँ उससे अलग कुछ नहीं मिलने वाला है। जो मैंने पकाया है वही मुझे मिलेगा। तो अब भैया आपके पास में है सारी कहानी कि आपने जो पकाया, आप जो भी पका रहे हैं, आज के आज भी अपने पैन को साफ करके वापस से आप इंग्रेडिएंट की लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। पैन को साफ करने का मतलब ये होता है हील योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, पैम्पर योरसेल्फ, केयर योरसेल्फ। पैन को भी साफ ही करते हैं ना, मांझ करके साफ ही करते हैं ना, उसमें भी तो थोड़ी मेहनत लगती है ना। तो सेल्फ हीलिंग के लिए आपको मेहनत लगेगी। इसीलिए हमेशा पहले मैं ये बोलती हूँ, यार पैन में ऑलरेडी बहुत कचरा है, साफ कर लो, पहले सेल्फ हीलिंग कर लो। तो मैंने खुद यहीं से शुरू किया है। मैंने खुद इस पैन को साफ करके, ये पानी वानी डाल करके, बीच बीच में हो जाता है कई बार थोड़ी ज्यादा वजह पत्ती डल जाती है। फिर ज्यादा वजह पत्ती डलती है तो अपने को पता होता है ना कैसे चाय सही करनी है ना। तो वो बाद में धीरे धीरे आपको नॉलेज भी आता रहता है, आपको पता चल जाता है। तो यही है, सिंपल नियम है, ऐसे सिंपल रखिए। वो 8 नंबरों में, वो ढकोसलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये किसी ने बोल दिया तो ये करेंगे, ये काट दिया तो वो हो जाएगा, वो फाड़ दिया तो बचे ना। बी पॉजिटिव, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करो और देखो कि किस तरीके से आपकी लाइफ बदलती है। ट्रस्ट में ये ऐसे ही काम करता है। इट्स वेरी 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 सिंपल, बट इट्स वेरी 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 टफ, क्योंकि जो जितनी ज्यादा सिंपल चीज है वो उतनी ही डिफिकल्ट है। बस अपना अपना ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। तो बताना जरूर क्या बना रहे हो आप, ठीक है? लव यू।